जय जय श्री राम। भक्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम का वियोग सहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। किंतु धोबी की वजह से माता सीता को एक बार फिर भगवान राम से अलग रहना पड़ता है। अब हम सबके मन में सवाल तो उठता ही है कि राम जी तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक प्रसंग के बारे में। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता, जो कि हल्के धंसने से बनी गहरी रेखा थी, उससे एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाने लगी। दिनों दिन सीता जी के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर बड़े सुंदर दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे, जो इस प्रकार थी। एक तोता कह रहा था, इस पृथ्वी पर श्री राम नाम के प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है राम। तोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सीता जी ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछती हूँ। तब सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ लाने को कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ लाई तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम और सीता कौन है और इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि जी नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं। सुनो, अयोध्या के महाराज दशरथ ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता माता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। उन्होंने पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुग्गी समझ गई कि ये ही जनकनंदिनी है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप बड़ा ही मनोहर है। इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं? ये सब प्रकार के ऐश्वर्यमयी गुणों से युक्त है। जनक किशोरी सीता धन्य है, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। किंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इतने प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुन रही हो? जानकी जी बोली, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो, वह मैं ही हूँ।
श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर सुग्गी यानी तोती अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उनसे विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोतों ने भी यही कहकर सीता जी से सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुग्गी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए, पर सीता जी अपने बालकों के समान हट पर अड़े रही। वे वन के स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना भी न समझ सकी। सुग्गी के लिए पति का वियोग असहनीय हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार माता सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वीर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वनवास का और श्री राम जी को विरह का दुख भोगना पड़ा। तो यही प्रारब्ध होता है भक्तों, चाहे कोई भी हो, उसको अपनी कर्मों की सजा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगनी ही पड़ती है। चलिए इसी के साथ बोलते हैं बड़े प्रेम से, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।